थारू भाषक साहित्यिक कार्यक्रम लहरहालमन मै कार्यक्रम प्रस्तुता सेवेन्द्र कुसुमिया उत्पादन संगठन राम पछल्दङ्गी अनुरागी राजु चौधरी ओ महेश कुचिला आसेकलबाट कबिला हो सका हमारी लोहारहल मन्हे प्रायोजन करती आयल बा राज शपिंग पॉइंट मोती चौक धनगढ़ी कैलाली गोचाली कन्फेक्शनरी हेकुली डांग श्री कृष्णा पोल्ट्री सप्लायर्स जाई 5 धनगढ़ी कैलाली कठरिया मासु पसल हसनपुर 5 धनगढ़ी कैलाली। कबिला ई लोहारहल मन कार्यक्रम रेडियो मन को मजरी 91 मेगाहर्ट्ज पलवानपुर कैलाली से हरेक हफ्ता का रात 9:15 से 10 बजे पुनः प्रसारण बुधवार रात 9:15 से 10 बजे सुन सकबी। उसका रेडियो राम ज्ञानो 89 मेगाहर्ट्ज सानुश्री बर्दिया से हरेक शनिवार रात 8:30 बजे से सुन सकबी। उसका www.dhurkhamma.com से भी सुन सकबी। कबिला आज हमरा लोहारहल मनमा भाषा कला साहित्य संरक्षण कैना हमार दायित्व कना विचार हमरा जग्गु प्रसाद चौधरी से लिखित हमरा यी विचार हमरा प्रस्तुत करने बाटी तकबिला हमरा कार्यक्रम रहिन स्यागा ओनादारी हमरा मैगर चम्पन गीत कबिला यी मैगर गीत पाछ फेन्से स्वागत बा कार्यक्रम लहरहलमा कबिला हमरा भाषा कला साहित्य संरक्षण कैना हमार दायित्व कना शीर्षक का विचार हमरा जग्गु प्रसाद जी का लेलाबाटी आज कार्यक्रममा प्रत्येक जात जातिन के आपन मौखिक धर्म सांस्कृतिक मूल्य मान्यता परम्परा रीति रिवाज भाषा कला साहित्य आदि रहत असका हमार थारू जातिन के भाषा पे आपन किसिम के पहचान बोक्लक भाषा साहित्य कला संस्कृति रहलबा ज्याकर संवर्धन तथा विकास गर्न हमार कर्तव्य हो। वह जिम्मेवारी ओ कर्तव्य समझ के 2028 साल में स्कूल कैंपस पढ़ना कुछ सचेत युवक हुक्र संगठित होकर थारू भाषा वन साहित्य के क्षेत्र में अपन कलम चलाइना सुरुवात करलक होइन। साहित्य क्षेत्र में लागल विद्यार्थी हुक्र प्रत्येक सुकक दिन कौन एक ठाउँ जम्मा होकर आपन साहित्य सिर्जना सुनैना हो सुन्न काम कर फिरल असेक कर्ती जाइबेर हुकन था तिहार लेख रचना जम्मा होती गएलन असेका जिम्मेवार जम्मा वाइबेर अन्य भाषा में किताब छापल रठाकले से हमार थारू भाषा में फेक किताब छपैले से कैसिन होइने रह कना बात उठलन सल्लाह करबेर मजा हुइल सल्लाह करबेर मजा हुइयो किताब छपैना कना बातम सहमति हुइलन किताब तो छपैना नाउका धर्ना कना विषय में पे छलफल करबेर गोचाली कना शब्द सकुन मन पर्लन ओचिका थारू भाषम छाप जैना पोस्ता पत्रिका का नाउ गोचाली पर्लखो गोचाली पत्रिका छापक लाग विक्रम सम्वत 2028 साल वैशाख 1 गते दाङ जिल्ला नारायणपुर गाविसमन चुक्की वनभोज खैती छलफल गर्न कैका आयोजना करलक वर्षे हरेक बरस के वैशाख 1 गते गोचाली दिवस मनाइना चलन चलक बाद संस्थापक हुक्र बदैठ यी पत्रिका के संस्थापक अर्थात मुख्य मनैया के रूप मन महेश चौधरी सगुनलाल थारू भगवती चौधरी टेक बहादुर चौधरी लाल बहादुर चौधरी अशोक चौधरी अरविन्द चौधरी लगायत रह वहाँ उक्र गोचाली पत्रिका सम्पादन प्रकाशन तथा व्यवस्थापन करक लाग थारू भाषा तथा साहित्य सुधार समिति पश्चिमाञ्चल नेपाल गोचाली परिवार 2028 नाउ साहित्यिक संगठन के स्थापना करल। यह संगठन मार्फत सबसे पहले हमार कहना
अपील छाप गैल रह कना बात संस्थापक मध्य महेश चौधरी से मई सूत्रधार था पैलक हुइडु झिम थारू भाषा तथा साहित्य के लाग आह्वान कैगिल रह ओ सहयोग के लाग अपेक्षा फे कैगिल रह कबिला हमरा यह क्रम में फिर से एक सांगीतिक विश्राम लेती सांगीतिक विश्राम पाछ हमरा फिर से भाषा कला साहित्य संरक्षण के हमार दायित्व के विचार हमरा जग्गू प्रसाद चौधरी जी का लेने वाली कबिला ही मैगर गीत पाछ फिर से स्वागत बा कार्यक्रम लोहार हलमा कबिला हमरा भाषा कला साहित्य संरक्षण के हमार दायित्व विचार लेतीबाटी जग्गू प्रसाद चौधरी जी का औसक कबिला वह वर्ष 2028 थारू भाषा में सबसे पहल गोचाली पत्रिका प्रकाशन गइल जाकर प्रधान संपादक डांके महेश चौधरी रहा गोचाली से पहल हमार देश नेपाल में थारू भाषा में पत्रिका के रूप में कौन भी पोस्ता नहीं छाप गए रहा आपसम कहो र लिखत और मौखिक नहीं पागिल हो ओह और से गोचाली पत्रिका न थारू भाषा के पहला बड़का पत्रिका मान गिलक हो यी पत्रिका के प्रकाशन थारू समाज के प्रगतिशील लेखक तथा बुद्धिजीवी केलिक नाही डांग के नारायण प्रसाद शर्मा लगायत अन्य समाज के प्रगतिशील लेखक हुकन से फिर सहयोग मिलक इतिहास बा अस्तक प्रगतिशील क्रांतिकारी गीत कविला लेख रचनाले परल गोचाली थारू समाज न जगैना चेतनशील जागरूक बनेना शोषण अन्याय अत्याचार के विरुद्ध सशक्त बनेना काम करल वो और से गोचाली केवल साहित्यिक रूप में खेल नहीं हो उक्त सशक्त प्रगतिशील क्रांतिकारी अभियान के रूप में नेंगटी शोषक सामंत जाली फटाहा हुकन से जुझना डगर देखिए अगुवा बनल थारू समाज भित्र गोचाली लोकप्रिय बन्ती गइल आपन भाषा तथा साहित्य के माध्यम से थारू समाज में चेतना के अजरार दिए देखेती आज आगा और बरह बेर गोचाली हन त्यार बाधा अर्चन फे के सामना कर पर्लिस दंगालिस जालिस जमींदार तथा पंचायती काल रात्रि के मानव रूपी दानव भुक्र गोचाली के लोकप्रियता है देख बिरहमो बिरल जाकर मारा गोचाली लाग कार्यकर्ता हुकन अनेक बहानामा झूठ मुद्दा लगेना पक्राउ पूर्जी कटना शारीरिक तथा मानसिक यातना देना काम पंचायती शासन सत्ता करल वह क्रम में गोचालिक संस्थापक तथा प्रगतिशील साहित्यकार सगुन लाल थारू हन कैलाली जिला के धनगढ़ी में एवं 1 वर्ष कारागार जीवन बिताए पर्लिन तुलसीराम चौधरी हन नेपालगंज कारागार में यातना सह पर्लिन असक कबिला असक अन्य गोचाली कार्यकर्ता हुकन फे ढेर दुख सासत सह पर्लिन गोचाली पत्रिका पंचायती व्यवस्था के विरोधी के संज्ञा देख अंक 2 मसे प्रतिबंध लगेना काम पंचे सरकार करल असिकन पत्रिका न प्रतिबंध लगा के गोचाली में लागल कार्यकर्ता हुकन अनेक मेरी की यातना दिहबेर ढ्यार जसिन थारू हूँ युवा हुक्र डरा के तीतर बितर फे हुइला तब फिर कुछ साहसी युवा हुक्र लुक छिपके हुइले से फे गोचाली पत्रिका न चल्याक झुलुक निखरेटिरला गोचाली के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और नजर दौराए बेर यी पत्रिका में कलम चलुया हस्ती महेश चौधरी तथा नाटक गीत कविता लेख निबन्ध लिखे थारू साहित्य में मलजल डरना काम करलबाट भगवती चौधरी मार बिन्ती सुधार थारून के घर हमार संस्कृति रचना करलबाट सगुनलाल चौधरी कलम से किसान के ऐतिहासिक झलक डांग से बुरहान हाम्रो हमार समाज चतुर्थ पुरुष मगमगैना बास लिहेबेर थारू साहित्य के एक रूपरेखा सहित मोहन बहादुर चौधरी का क्रांतिकारी जीवनी गुजोगनी बिहान के अनुरागम लजर दौराइबेर बर्दिया के वर्ग
मैं कौना देवता की पूजा करूं, कमैया मुक्ति शोषण करना लौव जुक्ति रचना करला। बात टेक बहादुर चौधरी पा बटको ही प्रतिज्ञा कथा समेत गिलबा। गोचालीमा योगदान करिया और साहित्यकार हुक्रफेन ठ्यारबाट लाल बहादुर चौधरी के मुहारदाईमै आजकल आइक लागबाटु कविता लिखलबाट वामदेव शर्मा गोचाली टु ओ मै गिरिराज शर्मा, लक्ष्मण गौतम, फुलाराम चौधरी, विश्वराज शर्मा, रूपमान चौधरी, टीकाराम चौधरी, रामचरण चौधरी, अरविन्द चौधरी, श्यामेश चौधरी, अशोक चौधरी, शेरबहादुर चौधरी, जीत बहादुर चौधरी, फुलीराम चौधरी लगायत के संग्रहण कलम से गोचाली का साहित्य गरी भर्ना काम हुइलबा। केशव चौधरी का एक ठो सजना ई मेरिकबा चारी ओर से घेरल पर्वतुआरे माझ रे बीच जनता उठता जनता राइफल तरबार लेकर फटन से लड़ी। त कबिला हमरा फेन से एक ठो सांगीतिक विश्राम ले जैती बाटी। सांगीतिक विश्राम पाछ हमरा फेन से भाषा कला साहित्य संरक्षण के नाम दायित्व विचार जक्कु प्रसाद चौधरी जी का लेख ऐनी बाटी। कबिला भर्खर रेडियो खोल्ला हुई कला से अपना खुरा सुनती बाटी साहित्यिक कार्यक्रम लहर हलमन मई कार्यक्रम प्रस्तुता सेवेन्द्र कुसुमिया आवाज देती बाटो असकल लहर हलमन कार्यक्रम रेडियो मनको मंझेरी पलमनपुर कैलाली रेडियो रामगेनु सानो सिरी बर्दिया लहर हलमन सुनती बाटी। कबिला हमरा फेन्से स्वागत बा कार्यक्रम अपनाउकन कार्यक्रम लहर हलमनमा भाषा कला साहित्य संरक्षण कहना हमार दायित्व कना विचार हमरा जग्गू प्रसाद चौधरी जी का लेती बाटी। औसका कबिला गोचाली पत्रिका पंचायती शासन काल के असहज परिस्थिति में फे आपन प्रगतिशील साहित्य के डगरम नोक छिप के आगे बढ़ती रह विक्रम संवत 2046 चैत 26 गते नेपाल में बहुदलीय व्यवस्था के पुनः स्थापना पाछ गोचाली हना कुछ सहज अवस्था सिर्जना हुई। वह वर्ष ठारू भाषा तथा साहित्य में रुचि रखना लौ साहित्यकार हुकन फे आपन प्रतिभा छपैला गोचाली पत्रिका में छापगिल कवि हरिप्रसाद चौधरी शोषक जीव मार खैती बा कविता के अंश ई मेरिक बा जन्नी बा देखबो डटकरल बा चिपरा लागल लुग्रा बा खैना बासी मार बा शोषक जीव मार जीव खैती बा असक रमन चौधरी युवा जोश केपी चौधरी आगबड्डी गोचाली ललित कुमार चौधरी स्वागत गीत नीम प्रसाद चौधरी जनवादी चिंतन भगवती चौधरी किसान के बेथा अशोक चौधरी का ऊ असिक रचना बचता मान बहादुर चौधरी दुखिक जरम करम लक्ष्मण चौधरी हमार दशा खुशीराम चौधरी अधिकार लौडन चौधरी गोचाली ओ संदेश मंगल प्रसाद चौधरी लिह परल अछिन का अधिकार अनजान थारू जागत गुरु प्रसाद चौधरी थारू पाछा हो गई विष्णु प्रसाद चौधरी ऊ फेर ऐतिबा धर्म चौधरी किसान के बिलौना टुला चौधरी चौकस ओ चंपन समाज का लागि युवा शक्ति लक्ष्मण चौधरी माघे ओ मने जीत राम चौधरी सक्सान के जीवन शुभकामना मई दुखी कमैया कृष्ण प्रसाद चौधरी मई का लिखूं मोती कुमार चौधरी शुभकामना अभिवादन लौ नेपाल बनाई परल भागीराम अगल पठवा युवा वर्ग हुकन के भूमिका श्याम चौधरी का आराम निहित बा कृष्ण कुमार चौधरी कन्हई आत्मसम्मान नरेश गोचाली अनुरोध बेचुलाल चौधरी थारू जातिन के परिचय लक्ष्मण चौधरी
कन्है आत्मसम्मान नरेश गोचाली के अनुरोध लक्ष्मण चौधरी हमार समाज हमार जिम्मा जीत बहादुर चौधरी अभागी पहुना सन्चु भैया के अस्तित्व जोखन चौधरी डाङ गोचाली शुभकामना टुहिने दुर्गा बहादुर चौधरी छाई फे लर्का हुइट दयाराम खड्का मुक्त कमिया पुनः स्थापना समस्या समाधान जग्गु प्रसाद चौधरी स्वागत गीत कमैयक जिन्दगी सजना छोकरा गीत गोचाली हमुवार बधाई जगबीरो गरीबे वीर शहीद रूपक प्रेम प्रतिज्ञा गोचालिनका केन्द्रीय सदस्य भीमबहादुर चौधरी ओ रूपलाल थारूक जीवनी गोचालिक ऐतिहासिक झलक कविराम थारू युवक हुकन संदेश वीरता के निशान देखा दैव लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लानका छोर्नवा गोचालीमा वरिष्ठ साहित्यकार कृष्णराज सरवारी के फे महत्वपूर्ण सहयोग मिलल बा। वहाँ के कलम से मुक्तक बाबा हे चिट्ठी डाई हे माघक शुभकामना संस्कृति भित्तर के विकृति मई सबनक रज्वा लेख रचना सिर्जना कैगेल बा। प्रगतिशील साहित्यकार सुशील चौधरी का लिखल बात थारू पहचान के सवाल गोचाली मुहार आह्वान कना सिर्जना फे महत्वपूर्ण रहल बा। अस्ता के राम मोहन चौधरी थारू समुदाय शिक्षा नरेशलाल कुसुमिया गोरुन जिंदगी भर जोटिया उत्पीड़ित थारूनक मुक्ति रामदयाल चौधरी उठो युवा उठो देश विकास के लागि उठो नेतृत्व राम चौधरी राटक कुकुर भुकला से जय प्रकाश चौधरी जनादेश मानबहादुर चौधरी के अधिकार हमरा स्थापित करी शोषित पीड़ित जनतन जीतराम चौधरी खैट हमार लाग परिवर्तन बसंत राज चौधरी अधिकारी गोचालिया सम्झावेर रमेश चन्द्र गेवाली राजनैतिक निकासमा ढिलाइ से षड्यन्त्र बहर सुखीराम चौधरी गोचाली परिवार के संक्षिप्त चिनारी आंदोलन बुझ्न सवाल हिमाल शर्मा वर्गीय मुक्ति और जातीय मुक्ति के प्रश्न ठग्गुलाल चौधरी स्वागत कविता श्याम कुमारी थारू कविता ठाकुर अकेला गजल सीता निश्चल नारी कविता धन कुमारी चौधरी गीत बहादुर बैरागी जातीय भेदभाव के समतोली चौधरी छायक बिलौना वासुदेव चौधरी गीत गीता चौधरी नारायण करी सम्मान मणिराम चौधरी प्रकृति संरक्षण सोमती चौधरी धमार अमृत कुमार चौधरी गजल जोगीराम चौधरी राजवंशी राम गुलाम चौधरी अधकचरा प्रेम हेमन्त चौधरी गजल आदि साहित्यकार हुकन्छे मलजल पैती गोचाली आश्रम आपन साहित्यिक यात्रामा आग बर्लक हो। थारू भाषा तथा साहित्य सुधार समिति पश्चिमाञ्चल नेपाल नामक साहित्यिक संगठन गोचाली पत्रिका मार्फत थारू भाषा तथा साहित्य का संरक्षण संवर्धन और विकास करती समाजन चेतनशील जागरूक बनैती आयल बा। वसका थारू जातिन के अस्तित्व रक्षा करना दगरीमा नेतृत्व दायी भूमिका खेलक देख्य विक्रम सम्वत 2050 साल फागुन 6 गते रमेश विकल से स्थापना करलक कवि युद्ध प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार काठमाडौँ से गोचाली पत्रिका सम्मानित हुइल बा। सम्मान स्वरूप नगद रु 5000 ओ प्रशंसा पत्र रहल बा। गोचाली का प्रगतिशील विचारधारा से खुशी होकर उच्च मूल्यांकन करती सम्मान तथा पुरस्कृत करलकमा हमार तरफ से कवि युद्ध प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार गुठी काठमाडौँ प्रगति का लाग धन्यवाद के पात्र बनल बा। गोचाली के अवस्था न सरस्वती हाराबेर पंचायत कालमा झल्याक झुलुक निकलक देख मिलत कलसे बहुदल कालमा विक्रम सम्वत 2047 साल से 2051 सालसम्म अंक 6 से 10 निरंतर प्रकाशन होइल देख मिलत।
पाछ गोचाली पत्रिका न राज्य के निकाय में दर्ता कैख संस्थागत विकास करती नेपाल अधिराज्य में बसोबास गर्न थारू समुदाय में संचालन गर्न उद्देश्य लेख थारू भाषा तथा साहित्य सुधार समिति पश्चिमाञ्चल नेपाल गोचाली परिवार 2028 न थारू भाषा तथा साहित्य उत्थान मंच नेपाल गोचाली परिवार 2028 के नाव से राजधानी काठमाडौँ में 2053 कार्तिक 12 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ में दर्ता कैगेल हो। संपर्क कार्यालय धडुहार गाविस 3 कतरनिया में खोल गए रह। उक्त मंच के केंद्रीय समिति विवरण असीन रहल बा। अध्यक्ष महेश चौधरी दाङ, उपाध्यक्ष सगुनलाल चौधरी बर्दिया, महासचिव जग्गु प्रसाद चौधरी बर्दिया, सचिव कृष्ण कुमार चौधरी बर्दिया, कोषाध्यक्ष जित बहादुर चौधरी बाँके, सदस्य भगवती चौधरी दाङ देउखरी, सदस्य मंगल प्रसाद चौधरी दाङ, सदस्य मान बहादुर चौधरी सुर्खेत, सदस्य कृष्ण बहादुर चौधरी सुर्खेत, भीम बहादुर चौधरी बर्दिया, रूपलाल चौधरी बर्दिया, सदस्य चित्र बहादुर चौधरी कैलाली, सदस्य जगत बहादुर चौधरी रटगिया कैलाली, वसका सल्लाहकार समिति अशोक चौधरी दाङ, किसान नेता ओ बुद्धिजीवी हुइट कैया चौधरी कैलाली राष्ट्रिय सभा सदस्य, टीकाराम चौधरी बर्दिया समाज सेवी, कृष्ण प्रसाद चौधरी बर्दिया पूर्व गोचाली अध्यक्ष, जगमोहनी चौधरी बर्दिया अध्यक्ष, बेस महिला जागरण केन्द्रीय सदस्य समिति, शान्ति देवी चौधरी ग्रामीण महिला विकास संस्था अध्यक्ष, डोर्न प्रसाद रजय रिया थारू विज्ञ गोचाली संगठन विस्तार के क्रम में बर्दिया में दुर्गा प्रसाद चौधरी अध्यक्षता में, बाँके में जित बहादुर चौधरी का अध्यक्षता में, डाङ मंगल प्रसाद चौधरी का अध्यक्षता में, कैलाली में जोखन चौधरी का अध्यक्षता में और कंचनपुर में दुर्गा प्रसाद चौधरी का अध्यक्षता में जिला संगठन कार्य समिति बनाके गोचाली का संगठन 6 ठो जिला में विस्तार कई गए रह। तो कबिला हमरा फिर से एक ठो सांगीतिक विश्राम लेती। कबिला आज कार्यक्रम का मठा नांग सेकल कबिला आज हमरा भाषा कला साहित्य संरक्षण के हमार दायित्व के विचार हमरा लेल रही। हमार पौरा पत्रिका धनगढ़ी से विचार लेल रही जग्गु प्रसाद चौधरी का कबिला अपना कर ई विचार कसी लागल टीट मीट सलाह सुझाव पठाई सकबी असका कबिला हमन सलाह सुझाव पठाना ईमेल ठेगाना हो savendra14@gmail.com वा rpachldangy@gmail.com वा सुन्ती रलक एफएम रेडियो में फावन मैगर सल्लाह सुझाव पठाई सकी औसका ई कार्यक्रम अपना हुकन का घरंग नसम पुगाका सहयोग कर दिलकमा सक्कु एफएम रेडियो सक्कु एफएम का प्राविधिक संग्रह न पे ध्यान धन्यवाद। औसका आज कार्यक्रम से मही कार्यक्रम प्रस्तुता सेवेन्द्र कुसुमिया उत्पादन संग्रहण राम पचल लंगेन रागियो राजू चौधरी ओल्ता रेडी। जय गुरु बाबा।